नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम यानी एनएमएस एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है मैट, जिसमें 90 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैट का पेपर सभी राज्यों में लगभग सेम ही होता है। किसी किसी राज्य में लैंग्वेज का थोड़ा सा फर्क हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन इसी पैटर्न पर होता है। तो आइए आज की क्लास में मैट पेपर को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए दिया गया है। यहाँ पे आप अगर इंग्लिश लैंग्वेज समझते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन सेम ही रहता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे एल को प्लस कर रहा है, एम को माइनस कर रहा है, एन को मल्टीप्लाई कर रहा है और पी को डिवाइड कर रहा है। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। रफ के लिए आपको क्वेश्चन पेपर पे जगह दिया रहता है। 5 है। देखिए एन को क्या कर रहा है, यहाँ से देख लेंगे। एन को मल्टीप्लाई, तो यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह दे देते हैं। फिर 5 और उसके बाद देखिए फिर पी है। पी को क्या कर रहा है, डिवाइड, तो डिवाइड लिखते हैं। फिर से 5 है। फिर एल को क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, तो प्लस लिख देते हैं। फिर से 5 है। और फिर एम को क्या कर रहा है, माइनस, तो माइनस लिख देते हैं। फिर से 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो पहले क्या होता है, डिवाइड का पहले बनाया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू, यहाँ पे 5 से 5 में डिवाइड करेंगे 1 होगा। फिर प्लस, और यहाँ पे देखिए 5 और यहाँ पे फिर है -5। अब इसको सॉल्व अगर करेंगे तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 प्लस 5 -5, तो 5 हो जाएगा 10 और 10 में से माइनस होगा 5 तो बचेगा 5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। इसी तरह से दूसरा प्रश्न को देखिए, यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में है। यहाँ पे इस तरह से सीधा सीधा दे दिया है और इसको सॉल्व करना है। तो देखिए पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट का सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए 16 -5 तो कितना हो जाएगा 11, और फिर प्लस, और ये देखिए यहाँ 5 इंटू 3 तो ये कितना हो जाएगा 15। तो दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा 26। तो ऑप्शन डी इसका सही है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, वे अंक ज्ञात कीजिए जो सिर्फ एक ही आकृति में मौजूद है। यहाँ पे क्या कह रहा है, वैसा अंक हमें ज्ञात करना है जो सिर्फ एक ही आकृति में है ना, एक ही फिगर में है। तो यहाँ पे देखिए स्पष्ट है, यहाँ पे जो है 5 सिर्फ एक ही आकृति में है ना, और बाकी सब 2 या 3 आकृति में है। तो स्पष्ट है, यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा बनाना नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए यहाँ पे एक बॉक्स खाली है। यहाँ पर क्या होगा, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम ये पता करेंगे, यहाँ पे 1 कैसे हुआ, यहाँ पे 8 कैसे हुआ, यहाँ पे 27 कैसे हुआ। तो आप थोड़ा सा अगर देखेंगे तो 1 का क्यूब होता है 1, और ये 8 जो है ये 2 का क्यूब है, ठीक है। और इसी तरह से 27 क्या है, 3 का क्यूब है 27। तो अब अगला क्या होना चाहिए, 1 2 3, तो 4 का क्यूब आएगा। तो 4 का कितना हो जाएगा 64। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए खाली बॉक्स कहाँ है, बीच में, इसमें हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ 9 है। तो यहाँ पे 3 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में 27 आ जाएगा। यहाँ पे 7 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 21। तो इसी तरह से 7 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, सॉरी यहाँ पे 4 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 28। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 9 है। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, इस प्रकार लिखा है। यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है। तो 2 का स्क्वायर 4। इसी तरह से यहाँ 5, यहाँ 25, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। उसी तरह से यहाँ पे अब 9 है, तो 9 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा 81। तो जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 6 लिखा गया है, यहाँ पे 13, यहाँ पे क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो हमें ये सोचना है कि यहाँ पे 6 कैसे हुआ। तो स्पष्ट है, यहाँ पे देखिए 30 है, यहाँ पे 24 है। तो माइनस कर दिया 30 में से 24 को, तो 6 हो गया। यहाँ पे 43 में से 30 को माइनस कर दिया तो 13 हो गया। तो उसी तरह से हम 62 में से माइनस कर देंगे 43 को, कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे देखिए 64 है, यहाँ पे 5 और 3। तो यहाँ 64 कैसे हुआ, तो 5 + 3 = 8, और 8 का स्क्वायर करने पे होगा 64, यानी कि प्लस करके उसका स्क्वायर कर दिया है। तो इसी तरह से यहाँ पे हमें
यहाँ ज्ञात करना है। तो 8 + 4, तो 8 + 4 कितना हो जाएगा 12, और इसका स्क्वायर करने पर आएगा 144। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 68, यहाँ पे 80, यहाँ पे क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 68 होगा कैसे, पहले इसको देखते हैं। तो यहाँ पे 7 है 8 है, अगर हम 7 और 8 को मल्टीप्लाई करें और इसमें प्लस कर दें 3 × 4 को, तो ये हो जाएगा 56 प्लस ये हो जाएगा 12, और ये दोनों मिल करके कितना हो जाएगा 68, यानी कि इस तरह से मल्टीप्लाई करके फिर प्लस कर दिया है। तो उसी तरह से इसमें करते हैं। तो 7 × 6 और प्लस हो जाएगा 2 × 3, तो ये कितना हो गया 42 और प्लस हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 48, तो जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस प्रकार इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बॉक्स खाली है, यहाँ पे हमें ज्ञात करना है क्या होगा। तो इसको हम निकालते हैं, किस प्रकार हो सकता है। ये देखिए यहाँ पे 11 है 4 है, 11 में से अगर हम 4 को माइनस कर दें तो होता है 7, और इसके जगह पे क्या लिखा है 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ 16 है और माइनस है 4, तो 16 में से 4 को माइनस करेंगे 11 आएगा, और इसका स्क्वायर करके लिखा है ना, तो ये कितना हो जाएगा 121, तो जो कि अच्छा यहाँ पे 12 होगा ना, 12 का स्क्वायर, तो 144 क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे मिरर है ना, ये जो वर्ड मीनिंग दिया गया है, वर्ड्स दिया गया है, इसका मिरर में देखने पर किस प्रकार दिखाई देगा ये पूछा जा रहा है। तो मिरर से आपको 2 या 3 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो इसका भी रिवीजन आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर इस तरह से लिखा हो तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये इस प्रकार दिखाई देगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है बी इसका सही होगा, है ना। ये साइड बदल जाता है और थोड़ा सा कोई अक्षर जो है विपरीत दिखाई देता है, कोई सेम भी रहता है। तो ए से जेड तक के जितने भी अक्षर है आपको इसका याद रखना है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएंगे। और 1 से 10 तक के जो डिजिट है उसका भी याद रखना है कि वो किस प्रकार दर्पण में दिखाई देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ पे देखिए, इस तरह का अगर चित्र हो तो इसका मिरर प्रतिबिंब किस प्रकार का होगा, तो ये इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही है। और इस प्रकार का अगर हो तो इसमें भी ऑप्शन ए सही होगा, ये साइड बदल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे मद्रास को इस प्रकार लिख रहा है, तो बम्बई को किस प्रकार लिखेगा। तो इस तरह के इसको कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए MADRAS इसको लिख रहा है क्या NBESB और T, इस तरह से लिखा है। तो यहाँ पे कैसे लिखा है ये हमें सोचना है। देखिए M के बाद N होता है 1 प्लस किया गया, A के बाद B होता है 1 प्लस किया गया, D के बाद E होता है 1 प्लस किया गया, R के बाद S होता है 1 प्लस किया, A के बाद B 1 प्लस, S के बाद T 1 प्लस। तो सभी में 1 प्लस करके लिखा गया है। तो नेक्स्ट जिसका लिखना है उसमें भी हम 1 प्लस करके लिखेंगे। तो यहाँ पे हमको किसका लिखना है बॉम्बे। ठीक है, तो इसमें 1 प्लस कीजिए। B के बाद क्या हो जाएगा C, O के बाद क्या होगा P, M के बाद N, ठीक है, B के बाद C, A के बाद B, Y के बाद Z। तो देखिए किस ऑप्शन में आपको मिल रहा है, जिस ऑप्शन में होगा वही से होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कॉन्स्टिट्यूशन को इस प्रकार लिखा गया है, तो इसको कैसे लिखेंगे, प्रेसिडेंट को किस प्रकार लिखेंगे। तो इसको ऐसे लिखा कैसे, तो इसको देखते हैं। देखिए CONSTITUTION इस तरह से है। अब इसको लिखा कैसे, देखिए OC, देखिए CO था तो इसको OC लिख दिया, फिर SN, NS था तो इसको SN लिख दिया, फिर TI है तो इसको IT लिख दिया, TU है तो UT लिख दिया, यानी कि 2 लेटर को आपस में क्रम बदल दिया है। तो उसी प्रकार से इसका क्रम बदल दीजिए जिसका लिखना है। तो PR है तो क्या हो जाएगा RP हो जाएगा, फिर ES है तो SE हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा किस ऑप्शन में आप पूरा का कर लेंगे। उसके बाद ID है तो DE हो जाएगा,
ID, तो DI हो जाएगा, है ना। तो ऐसा किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसको इस प्रकार लिख रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, CHAMPION, चैम्पियन को क्या लिखा है, NOIPMAHC, ठीक है। तो बिल्कुल ही सिंपल है। देखिए इसको सी यहाँ पे शुरू में था तो यहाँ पे लास्ट में कर दिया, एच यहाँ लास्ट से कर दिया, यानी कि शुरू वाला को लास्ट से लिखते आ रहा है, फिर ए, फिर एम, फिर पी, फिर आई, है ना। पूरा इसको उल्टा करके लिख दिया है, तो इसका भी उल्टा करके लिख दिया। लास्ट में ई है तो ई आ जाएगा शुरू में, फिर उसके बाद भी आ जाएगा, उसके बाद आई आ जाएगा, है ना। तो ई भी आई देखिए किस ऑप्शन में है, कई ऑप्शन में है, तो फिर और निकालिए, फिर उसके बाद टी आएगा, उसके बाद ए आएगा, है ना। इस प्रकार से देखिए किस ऑप्शन में, तीसरा ऑप्शन में मिल रहा है पूरा, तो तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें देखिए अशोक का कोड ये है, तो इसका कोड क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए ASHOK, इसको क्या लिखा है, ZHSL और P, तो ये किस प्रकार लिखा है समझने की बात है। ए का विपरीत क्या होता है, जेड, ए का विपरीत जेड का मतलब ABCD अगर हम लिखते हैं जेड तक, तो इधर से अगर ए एक नंबर पे है ना, तो उधर से जेड एक नंबर पे है, तो इसलिए ए का जेड हो गया। और एस अगर 19 पे है इधर से, तो उधर से एच 19 पे है, तो एस, ये एक दूसरे का विपरीत लिख दिया है ना। दाएं से क्रम और बाएं से क्रम, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से क्रम के आधार पर एक दूसरे का ये विपरीत है, तो इसका विपरीत हमें लिखना है। तो टी का क्या होता है, GT रोड, जी होता है विपरीत, ए का हो गया जेड, जी जेड किस ऑप्शन में है, ये सिर्फ पहला ही ऑप्शन में, तो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं। CAFE का कोड है 3165, HID का कोड है 8945, तो HEAD का कोड क्या है, तो इस तरह से जब दिया है वही लेटर सब आ रहा है फिर से। तो देखिए H को क्या लिखा है यहाँ पे, H को 8 लिख रहा है, तो 8 लिख दीजिए। E को क्या लिख रहा है, देखिए E इसमें है, लास्ट लेटर क्या लिखा है, E को 5 लिखा है ना। तो ये भी पहला ही ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कहता है जो संबंध मार्च से अगस्त का है उसी प्रकार सी किससे संबंधित होगा। तो मार्च और अगस्त में क्या संबंध है, मार्च के बाद आपको अप्रैल आएगा, फिर मई आएगा, फिर जून आएगा, फिर जुलाई आएगा, फिर अगस्त आएगा ना। तो +4 किया गया, 4 आगे बढ़ रहा है, 4 महीना। तो यहाँ पे सी के बाद हम +4 करेंगे, तो सी के बाद क्या आएगा, डी आएगा, ई आएगा, एफ आएगा, जी, और उसके बाद क्या आएगा, एच। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा।